हेलो स्टूडेंट्स, ये जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ हेनरी के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा वॉच करना। ये जो वीडियो में क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिए होंगे यह नीट, जीमेंस एंड कंपटीशन के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह से पढ़ लें और इनको लिख लें, याद कर लें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है उन दो गैसों के नाम बताइए। उन दो गैसों के नाम बताइए जिन्हें जल में घुलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का अवशोषण होता है तथा ताप वृद्धि से विलेयता बढ़ती है। ताप वृद्धि से विलेयता बढ़ती है। तो वो ऐसी कौन सी गैस हैं? वो गैस हैं हाइड्रोजन और हीलियम। कौन कौन सी गैस हैं? हाइड्रोजन H2 तथा हीलियम He। हाइड्रोजन तथा हीलियम ऐसी गैस हैं जिनको जल में घुलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ठीक है, और ताप वृद्धि पर इनकी विलेयता बढ़ती है। बाकी जितनी भी गैस हैं उनको जल में घोलेंगे तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है, उनकी विलेयता बढ़ाने के लिए ताप कम करना पड़ेगा। लेकिन इन गैसों की, हाइड्रोजन और हीलियम गैस को जल में घुलने पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती हैं और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होने के कारण इनकी विलेयता लासातेली के नियमानुसार बढ़ाने के लिए ताप वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 1 लीटर शुद्ध जल। 1 लीटर शुद्ध जल में जल के मोल ज्ञात कीजिए। जल के मोल ज्ञात कीजिए। 1 लीटर शुद्ध जल में जल के मोल ज्ञात करने हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे? आपको पता है कि 1 लीटर शुद्ध जल है वो 1000 ग्राम के तुल्य होता है। ठीक है, तो जल की मात्रा कितनी हो गई? जल की मात्रा 1000 ग्राम हो गई। ठीक है, और जल H2O का अणुभार कितना होता है? जल, हाइड्रोजन इसमें 2 हैं, 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु भार, दोनों को जोड़ देंगे तो 18 ग्राम प्रति मोल। ये इसका क्या हो गया? अणुभार हो गया। तो जल के मोल कैसे निकालेंगे? जल के मोल बराबर जल की मात्रा बट्टे जल का अणुभार। मात्रा बट्टे अणुभार, इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो मात्रा कितनी तरह की है इसमें? 1000 ग्राम बटे अणुभार 18 ग्राम प्रति मोल। 18 ग्राम प्रति मोल। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 55.5 मोल आ जाएंगे। तो याद करें, शुद्ध जल में यानी 1 लीटर शुद्ध जल में जल के मोल कितने आएंगे? 55.5 मोल आएंगे। कितने आएंगे? 55.5 मोल। ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो न्यूमेरिकल से संबंधित प्रश्न है। इससे न्यूमेरिकल से, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए उससे पहले एक छोटा सा सवाल और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, O2 गैस के न्यूनतम मोल जल में, ज्यादा जल में घुले होने पर मोल भिन्न O2 गैस की मोल भिन्न
घुले होने पर O2 गैस की मोल भिन्न का सूत्र क्या होगा? सूत्र क्या होगा? मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि O2 गैस की जो मोल है वो कम है और जल की मोल ज्यादा है, और जल हम ज्यादा जल का मतलब हम 1 लीटर शुद्ध जल मान लें, ठीक है। 1 लीटर शुद्ध जल में बहुत ही कम मात्रा में O2 गैस घुली हुई है, तो उसके लिए क्या सूत्र होगा O2 गैस की मोल भिन्न का? तो इसका आंसर क्या होगा? वी नो दैट O2 गैस की मोल भिन्न बराबर O2 गैस की मोल भिन्न यानी XO2, O2 गैस की मोल भिन्न बराबर O2 गैस के मोल बटे दोनों के कुल मोल NO2 प्लस NH2O। यहाँ N का मतलब मोल है, ये O2 गैस के मोल हैं, और ये NO2 गैस के मोल और NH2O जल के दोनों के मोल हैं। लेकिन क्या कहा गया है कि O2 गैस की न्यूनतम मोल घुले हों ज्यादा जल में, तो फिर हम इसके इस सूत्र में जो हर है उस हर में डिनोमिनेटर में O2 गैस के मोल को इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन NO2 इज मच लेस देन NH2O। जल की मोल की तुलना में O2 गैस के मोल घुले हैं कम मात्रा में, या कोई अन्य गैस घुली हो, नाइट्रोजन गैस घुली हो, उसको कम मात्रा में घुली हुई हो, तो इसके जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दे रखी है NO2 प्लस NH2O, इसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NH2O मान लेंगे, यानी उसको जल के मोल के तुल्य मान लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NO2 इक्वल XO2 इक्वल NO2 अपॉन NH2O, ये हो जाएगा। ओके, तो किसी भी गैस की कम मात्रा ज्यादा जल में या 1 लीटर शुद्ध जल में घुली हुई हो तो उसकी मोल भिन्न ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र को आप याद रखना, इससे आगे वाले सॉल्व होंगे क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? 298 केल्विन ताप एवं 0.2 वायुमंडल दाब पर 1 लीटर जल में O2 गैस की विलेयता क्या होगी? O2 गैस के लिए हेनरी स्थिरांक KH बराबर 4.58 इंटू 10⁴ वायुमंडल है, ठीक है। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना होगा? क्वेश्चन नंबर 4, 298 केल्विन ताप पर 0.2 वायुमंडल O2 गैस 1 लीटर शुद्ध जल में 1 लीटर शुद्ध जल में घुली है तो O2 गैस की विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी, O2 गैस की विलेयता सॉल्युबिलिटी ज्ञात कीजिए, सॉल्युबिलिटी ज्ञात कीजिए। और O2 गैस के लिए, O2 के लिए हेनरी स्थिरांक मतलब KH, हेनरी स्थिरांक का मान 4.58 इंटू 10⁴ वायुमंडल दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। तो हमें इसको कैसे याद करना होगा? तो इसके लिए क्या क्या दे रखा है? दिया है वायुमंडल दाब कितना दे रखा है? P 0.2 वायुमंडल, ठीक है। और हेनरी स्थिरांक कितना दे रखा है? KH 4.58 इंटू 10⁴ वायुमंडल, ठीक है। ओके, तो हेनरी लॉ से हम देखेंगे, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया है? P समानुपाती X, वाष्प प्रावस्था में किसी गैस का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये मैंने फॉर्मूला बताया, तो P बराबर KHX, ठीक है। अब इसमें P दे रखा है और KH दे रखा है, तो X सबसे पहले हमें O2 गैस का निकालना है, तो O2 गैस का मोल भिन्न निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो यहाँ P का वैल्यू कितना है, यानी आंशिक दाब का वैल्यू कितना है? 0.2 वायुमंडल, ठीक है।
और हेनरी स्थिरांक का मान कितना दे रखा है 4.58 इंटू 10 की घात 4 वायुमंडल। ठीक है, इसको इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा इसका भाग आएगा 4.366 इंटू 10 की घात -6। 4.366 इंटू 10 की घात -6 ये आ जाएगा O2 गैस की मोल भिन्न। ओके, तो O2 गैस की मोल भिन्न हमने सबसे पहले हेनरी के नियम से ज्ञात कर ली। अब हमें ज्ञात करना है O2 गैस की विलेयता। क्या ज्ञात करनी है? तो O2 गैस की विलेयता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें O2 गैस के मोल निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? और O2 गैस की मोल ज्ञात करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो मैंने अभी बताया था। O2 गैस के मोल भिन्न बराबर O2 गैस के मोल अपॉन दोनों के कुल मोल। दोनों के कुल मोल, दोनों का मतलब जल और O2 गैस दोनों के कुल मोल नीचे हर में हो जाएंगे। अब आपको मैंने बताया कि O2 गैस की बहुत कम मात्रा भरी हुई है इसमें। ओके, तो फिर ऐसी स्थिति में ये NO2 यहाँ से हट जाएगा। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा NO2 अपॉन NH2O। ओके, तो XO2 का वैल्यू कितना है यहाँ 4.366 इंटू 10 की घात -6 इक्वल NO2 अपॉन NH2O। जल के मोल कितने आते हैं मैंने आपको अभी बताया 55.5। ठीक है, तो इससे O2 गैस के मोल निकले आने सबसे पहले। तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाइकेशन कराएंगे तो यहाँ NO2 अतः NO2 इक्वल इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आएगा 4.366 इंटू 10 की घात -6 इंटू 55.5 और इसको इससे मल्टीप्लाइकेशन कराएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2.41 इंटू 10 की घात -4। 2.41 इंटू 10 की घात -4 आ जाएगी O2 गैस की मोल आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने O2 गैस के मोल निकाल लिए। ठीक है, हेनरी के सूत्र से सबसे पहले आपने P बराबर KH से O2 गैस की मोल भिन्न, ये O2 गैस की मोल भिन्न ज्ञात कर ली। O2 गैस की मोल भिन्न हमें ज्ञात है तो इस सूत्र O2 गैस के मोल निकाल लिए। ठीक है, हेनरी नियम से तो मोल भिन्न निकाली O2 गैस की। फिर मोल भिन्न O2 गैस की निकालने के बाद मोल भिन्न बराबर O2 गैस के मोल बटे दोनों के कुल मोल सूत्र से O2 गैस के मोल निकालिए। अब O2 गैस के मोल निकालिए तो O2 गैस की विलेयता ज्ञात हो जाएगी। तो O2 गैस की विलेयता कौन से सूत्र से ज्ञात करेंगे? फिर इसके लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा कि मोल बराबर क्या होता है मात्रा बट्टे अणुभार। मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर मात्रा बट्टे अणुभार। मोल बराबर मात्रा बट्टे अणुभार, ये सूत्र लगाना पड़ेगा। तो वास्तव में जो मात्रा है वो होती है विलेयता। क्या होती है? विलेयता। मात्रा ही क्या होती है? विलेयता होती है। तो फिर O2 गैस की विलेयता इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इसको निकाल लेंगे। तो O2 गैस की विलेयता बराबर क्या सूत्र हो जाएगा? O2 गैस के मोल गुणा O2 गैस का अणुभार। O2 गैस के मोल कितने आए अभी निकाले हैं इसमें, ये 2.41 गुणा 10 की घात -4 और O2 गैस का अणुभार कितना होता है? एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो 32 ग्राम प्रति मोल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7.76 इंटू 10 की घात -3 ग्राम प्रति लीटर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब 7.74 इंटू 10 की घात -3 ग्राम प्रति लीटर इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये O2 गैस की विलेयता आ जाएगी। वास्तव में O2 गैस की विलेयता क्या है? O2 गैस की मात्रा। मोल बराबर मात्रा बट्टे अणुभार, तो मात्रा को विलेयता कहते हैं। तो O2 गैस की विलेयता ऐसे ज्ञात कर लेंगे, O2 गैस के मोल का उसके अणुभार से गुणा कर देंगे। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले O2 गैस की मोल भिन्न हेनरी के नियम से निकाली P बराबर KH से। मोल भिन्न ज्ञात होने के बाद उस O2 गैस के मोल ज्ञात किए। ठीक है, O2 गैस के मोल ज्ञात करने के लिए वो फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया
यानी XN2 बराबर NO2 अपॉन NN2 प्लस NH2O। उसमें से हमें O2 गैस के मोल ज्ञात कर लिए, फिर O2 गैस के मोल ज्ञात करने के वाले एक फॉर्मूला लगाएं, मोल बराबर मात्रा बटे अणुभार, यानी मात्रा का मतलब होता है विलेयता, तो विलेयता ज्ञात करने के लिए मोल का उसके अणुभार से गुणा कर देंगे, तो इस तरह से O2 गैस की विलेयता ज्ञात हो जाएगी। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 298 केल्विन ताप पर 298 केल्विन ताप पर 1 लीटर शुद्ध जल में 298 केल्विन ताप पर 1 लीटर शुद्ध जल में एक वायुमंडल दाब पर 0.02 ग्राम नाइट्रोजन गैस घुली हुई है। 0.02 ग्राम नाइट्रोजन गैस घुली हुई है, तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि 298 केल्विन ताप पर 0.02 ग्राम N2 गैस एक वायुमंडल दाब पर 1 लीटर शुद्ध जल में घुली है, तो हेनरी स्थिरांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? हेनरी स्थिरांक KH ज्ञात करो। तो हेनरी स्थिरांक ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, क्या क्या दे रखा है इसमें, दिया है, ठीक है, P बराबर कितना दे रखा है, एक वायुमंडल है, और इसमें विलेय की जो मात्रा दे रखी है N2 गैस, N2 की मात्रा, N2 गैस की मात्रा कितनी दे रखी है, 0.02 ग्राम, ठीक है, और H2O जल की मात्रा कितनी दे रखी है, 1000 ग्राम, 1 लीटर का मतलब 1000 ग्राम। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, हम कि हेनरी स्थिरांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हेनरी स्थिरांक। तो हेनरी स्थिरांक ज्ञात करने के लिए हमें हेनरी का नियम लागू करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? हेनरी का नियम, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है, P समानुपाती x, यानी P बराबर KH(x), ठीक है। तो KH आपको डिटरमाइन करना है, KH इक्वल P अपॉन x, किसके लिए, N2 गैस के लिए। ओके, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब दे रखा है इसका कितना, एक वायुमंडल, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन की मोल भिन्न आपको ज्ञात करनी होगी सबसे पहले। तो नाइट्रोजन की मोल भिन्न ज्ञात करने के लिए नाइट्रोजन के मोल बटे नाइट्रोजन तथा जल के दोनों के कुल मोल, ये सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए XN2 इक्वल NN2 अपॉन NN2 प्लस NH2, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और आपको पता है कि नाइट्रोजन के मोल कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन की मात्रा दे रखी है, नाइट्रोजन का अणुभार का भाग दे देंगे उसमें, यानी उसकी मात्रा 0.02 में नाइट्रोजन का अणुभार, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 28, ठीक है, बटे 0.02 बटे 28 प्लस 1000 बटे 18, यानी इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब आपको पता है कि नाइट्रोजन गैस के जो मोल हैं वो जल के मोल की तुलना में बहुत कम होते हैं, तो इसको हम हटा देंगे। ओके, तो 0.02 बटे 18 और बटे में 1000 बटे 18 कितने के वैल्यू के बराबर होता है, 55.5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.02 बटे 18 और ये गुणा हो जाएगा 55.5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भाग देने पर कितना मान आएगा इसका 1.2 इंटू 10 की घात माइनस 5 आएगा। कितना आएगा? 1.2 इंटू 10 की घात माइनस 5, ये आ जाएगा। यानी नाइट्रोजन गैस की मोल भिन्न, ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको जब नाइट्रोजन गैस की मोल भिन्न आपको पता पड़ जाएगा तो इस सूत्र में इसको हम पुट कर देंगे, इस वाले सूत्र में, इसमें, तो इस सूत्र में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा फिर इसको, यानी KH बराबर P अपॉन XN2, P का वैल्यू एक वायुमंडल, ठीक है, और XN2 का वैल्यू कितना आया 1.2 इंटू 10 की घात माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे
तो इसका इसमें भाग दे देंगे तो 7.93 इंटू 10⁻⁴ वायुमंडल आ जाएगा। ओके, ये आंसर इसका आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे सवाल में विलेय गैस की मात्रा दे रखी है, तो विलेय गैस की मात्रा दे रखी, तो विलेय गैस के मोल निकाल लो मात्रा बट्टे अणुभार से, और जल के मोल निकाल लो, जल की मात्रा बट्टे जल का अणुभार। ठीक है, ऐसी स्थिति में फिर नाइट्रोजन गैस की मोल भिन्न इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि विलेय गैस की मोल बहुत कम मूल्य होती है तो इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं हर में। ओके, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे विलेय गैस की मोल भिन्न नाइट्रोजन गैस की मोल भिन्न निकल आएगी, और इसमें वायुमंडल दाब दे रखा है। ठीक है, तो हेनरी स्थिरांक कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, आ गया समझ में? तो ऐसे इसको कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन नीट जीमेंस में बहुत आते हैं, नीट जीमेंस एंड अदर कंपटीशन में बहुत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 298 केल्विन ताप पर 298 केल्विन ताप पर 1 लीटर शुद्ध जल में 1 लीटर शुद्ध जल में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 298 केल्विन ताप पर 1 लीटर शुद्ध जल में 1 लीटर शुद्ध जल में नाइट्रोजन गैस जो घुली हुई है उसके आंशिक दाब 0.987 बार हैं और हेनरी स्थिरांक 76.48 केल्विन 76.48 किलोबार हैं। तो उसमें नाइट्रोजन गैस के मिली मोल ज्ञात करने हैं। ठीक है, 298 केल्विन ताप पर 1 लीटर शुद्ध जल में N2 गैस का आंशिक दाब N2 गैस का आंशिक दाब का मतलब पार्शियल प्रेशर 0.987 बार घुला है, यानी 0.987 बार है तथा हेनरी स्थिरांक का मतलब हेनरी कांस्टेंट हेनरी स्थिरांक KH 76.48 किलोबार है। तो N2 गैस के मोल किसमें ज्ञात करने हैं? मिली मोल में ज्ञात करने हैं। N2 गैस के मिली मोल ज्ञात कीजिए। N2 गैस के मिली मोल ज्ञात कीजिए, यानी N2 गैस के मिली मोल नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व इन 1 लीटर प्योर वाटर डिटरमाइन करने हैं। ठीक है, और इसका पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.987 बार। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट कितना दे रखा है 76.48 किलो बार। ये किलो बार है, इसको बार में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ ये हो जाएगा बार में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे नाइट्रोजन गैस की मोल भिन्न ज्ञात करेंगे किसके अकॉर्डिंग हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ P = KHX। ठीक है, या नाइट्रोजन गैस के लिए क्या निकलेगा तो XN2 = P/KH। ये वाले फॉर्मूला से हम इसको कर लेंगे। तो XN2 = P/KH। P का वैल्यू कितना दे रखा है 0.987 बार और KH का वैल्यू यहाँ 76480 बार। इसको कैंसिल कर दें बार से बार तो 1.29 इंटू 10⁻⁵ ये आ जाएगा इसका सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, और फिर इसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे N2 गैस के मोल ज्ञात करेंगे। तो N2 गैस के मोल ज्ञात करने के लिए चूंकि N2 गैस की मोल भिन्न बराबर N2 गैस के मोल अपॉन दोनों के कुल मोल, ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। अब इसके हर में इन डिनोमिनेटर हर यानी डिनोमिनेटर इसके हर में क्या दे रखा है हर में जो नाइट्रोजन गैस के मोल है जल के मोल की तुलना में कम है तो हम इस को क्या कर देते हैं नगण्य कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं नगण्य। तो यहाँ पर N2 गैस के मोल को हम नगण्य कर देंगे। ठीक है, तो नगण्य कर देंगे तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे
तो इसको हम आगे ऐसे सॉल्व करेंगे। xN2 इक्वल nN2 अपॉन NH2O। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस के मोल निकालने हैं, तो नाइट्रोजन गैस की मोल भिन्न का जल के मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नाइट्रोजन गैस की मोल भिन्न 1.29 इंटू 10⁻⁵ और जल के मोल आपको पता है 55.5, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 7.16 इंटू 10⁻⁴, 7.16 इंटू 10⁻⁴ मोल आ जाएंगे। तो नाइट्रोजन गैस के मोल ऐसे ज्ञात कर लेंगे। जब नाइट्रोजन गैस के मोल ज्ञात हो जाएंगे तो इसके N2 के मिलीमोल ज्ञात कर लेंगे, N2 के मिलीमोल। आपको अगर लीटर में ज्ञात करने पड़ते तो 1000 का भाग दे देते, लेकिन N2 के मिलीमोल निकालने हैं तो मिलीमोल निकालने के लिए हम 1000 का गुणा करेंगे। कितने का गुणा करेंगे? 1000, और 1000 का गुणा करेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, यानी 10⁻⁴ में 10�3 का गुणा कर देंगे तो 10⁻⁻1 रह जाएगा, और इससे 0.716 मिलीमोल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? मिलीमोल। ओके, तो नाइट्रोजन गैस के मिलीमोल इतने आ जाएंगे, कितने? 1 लीटर शुद्ध जल में। ओके, अगर लीटर में ज्ञात करते हो 1000 का भाग देते हैं, लेकिन मिलीमोल में ज्ञात कर रहे हैं तो उसको 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे मैंने न्यूमेरिकल आपको बताया, ये नीट, जीमेंस एंड अदर कंपटीशन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इनको सॉल्व करें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइबर एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें।